Back to another episode of my YouTube channel अर्श एजुकेयर। आज का टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस, जिसे हम हिंदी में जीवन प्रक्रिया कहते हैं। सो व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? द एक्टिविटीज दैट एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स इन सेलुलर लेवल टू सर्वाइव आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। तो एक जो ऑर्गेनिज्म जो है, जिंदा रहने के लिए जो भी उसके सेलुलर लेवल पे एक्टिविटीज होती हैं, उनको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। दीज इंक्लूड्स न्यूट्रिशन, जिसे हम पोषण बोलते हैं हिंदी में। सेकंड आता है मेटाबॉलिज्म, जिसे हम चयापचय बोलते हैं हिंदी में। रेस्पिरेशन, जो कि श्वास क्रिया कहलाता है। ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। रिप्रोडक्शन, जिसे हम हिंदी में प्रजनन बोलते हैं। और है एक्सक्रीशन, जिसे हम हिंदी में मलोत्सर्जन कहते हैं। तो पहला जो प्रोसेस है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है न्यूट्रिशन, मतलब कि पोषण। ठीक है। अब व्हाट इज न्यूट्रिशन? Nutrition is the process of consuming food, absorbing and using nutrients from the food for growth, development and maintenance of life. Nutrition का मतलब क्या होता है? Nutrition जो है खाना जो हम खाते हैं, फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं उसे हम अपनी ग्रोथ के लिए, अपने बॉडी के डेवलपमेंट के लिए या अपने बॉडी के जो सेल्स हैं उनके मेंटेनेंस के लिए यूज़ करते हैं, उसे बोलते हैं, इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं न्यूट्रिशन या फिर पोषण। ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि हम जो है न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, खाना जो हम खाते हैं उससे हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। अब व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? Nutrients are biochemical compounds in food that are used by the body to function properly. These nutrients include carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. तो न्यूट्रिएंट्स किसे बोला जाता है? बायोकेमिकल कंपाउंड है। जब जो हम खाना खाते हैं उनका डाइजेशन होता है हमारे स्टोमक में, और वो जब डाइजेस्ट होती हैं तो वो बायोकेमिकल कंपाउंड सिक्रीट करती हैं। बायोकेमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और यही बायोकेमिकल कंपाउंड्स को जो है न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और 5 तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें सबसे पहला जो आता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट जो है उसको हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट, इससे हमें ताकत आती है हमारे शरीर में। दूसरा है प्रोटीन, जिसे हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट, जिससे हमारे सेल्स का ग्रोथ होता है, मल्टीप्लाई होती हैं। बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है ये। और तीसरा आता है फैट, जिसे हम लिपिड्स भी कहते हैं। ये भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, बट द quantity of energy that is provided by lipids is much more than carbohydrates. ठीक है। 4th नंबर पे आता है आपका विटामिन्स। विटामिन्स क्या करता है? डिजीजेस से फाइट करने में हेल्प करता है सेल्स की। और 5th नंबर पे है आपका मिनरल्स, जो कि हमें हेल्दी और फिट रखता है। इन 5 न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमें खाने से पानी और रफेज भी मिलता है। सो अपार्ट फ्रॉम दीज 5 न्यूट्रिएंट्स वी ऑल्सो गेट वाटर एंड रफेज फ्रॉम आवर फूड। तो वाटर और रफेज का क्या सिग्निफिकेंस है? वाटर गेट्स रिड वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी in the form of sweat and urine and it also balances body temperature. ठीक है। तो वाटर जो है, जितना भी वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में बना है उसको वो
पसीने या यूरिन के फॉर्म में बाहर निकाल देता है बॉडी से। और दूसरा है ये कि वो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, बॉडी के टेम्परेचर को। अब रफेज का क्या यूज़ है? इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम आवर बॉडी। वो जो जितने भी हम खाना खाते हैं उसमें कुछ चीज़ें अनडाइजेस्टेड रह जाती हैं, उनको रिमूव करने में रफेज हेल्प करता है। तो रफेज कैसे मिलता है? जैसे आपने एप्पल खाया तो उसका जो छिलका होता है वो रफेज का फॉर्मेशन करता है। उसी तरीके से आटे में कुछ चोकर रह जाते हैं तो उसको भी वो भी रफेज का काम करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन या टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। सो बेसिकली देयर आर टू मेन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन organism can manufacture their own food by synthesizing organic materials by the help of inorganic materials like green plants and bacteria। जैसे प्लांट्स आप देखते हो ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इनऑर्गेनिक है, वाटर और सनलाइट, इन तीनों को मिला करके वो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करता है। तो इस तरीके से वो इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल को बनाता है। तो इस तरीके का जो न्यूट्रिशन होता है उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ एनर्जी दे यूज, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैन बी डिवाइडेड इनटू फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और केमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो सोर्स ऑफ एनर्जी जो ये यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को दो ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है, फोटो ऑटोट्रॉफिक या फिर केमो ऑटोट्रॉफिक। अब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स एंड फंजाई। यहाँ पे जो है इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता अपने बॉडी में, वो डिपेंड दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे करता है अपने न्यूट्रिशन के लिए या फिर पोषण के लिए। जैसे एनिमल्स, ह्यूमन इज ऑल्सो अ एनिमल। तो हम अपना खाना या एनिमल्स अपना खाना खुद अपने बॉडी में नहीं बना सकते। हम दूसरी चीज़ों को, जैसे हम सब्जियां खाते हैं, मटन चिकन खाते हैं, ये सब दूसरे ऑर्गेनिज्म से हमें मिलता है। इनको खा के हम अपना न्यूट्रिशन निकालते हैं या लेते हैं। तो इस तरीके के न्यूट्रिशन को हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट इज saprophytic nutrition, second is parasitic nutrition and third is holozoic nutrition। अब आपको ये भी बता दूं, बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो है बहुत सिंपल फूड लेते हैं, उनको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप पच जाते हैं और ये न्यूट्रिशन अब्जॉर्व कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड मतलब उसमें बहुत, जैसे हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, इनको वो इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकते। सो दे नीड इट टू बी ब्रेक डाउन टू सिंपलर फॉर्म और दिस कैन बी डन बाय बायोकैटलिस्ट्स और एंजाइम्स। तो हम जो खाना खाते हैं उनको फर्दर छोटे बिल्कुल सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें बायोकैटलिस्ट की ज़रूरत होती है, जिसे हम एंजाइम कहते हैं। ठीक है, एंड सेकंड बात ये है कि हेटरोट्रॉफिक जो एनिमल्स होते हैं
वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफिक एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे ये इनके जो फर्दर सब डिविजन्स हैं, जैसे फोटो ऑटोट्रॉफिक, केमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और हेलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और केमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसके दो फॉर्म्स हैं। फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स यूज एनर्जी फ्रॉम द सन and inorganic substances such as carbon dioxide and water to form organic foods, जैसे कि plants, algae and cyanobacteria। ये क्या करते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स? ये जो है सन से एनर्जी लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में वो जो है ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं और उसी को यूज़ करते हैं एज अ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब केमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जैसे कि नाम है केमो, केमो मीन्स केमिकल्स, सो दे यूज केमिकल्स टू फॉर्म ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस important for their survival like hydrogen sulfide, ammonia and sulfur। और इसके एग्जाम्पल क्या है, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया विच लिव्स इन एक्सट्रीम कंडीशंस। जो भी बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं वो केमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को मोड को फॉलो करते हैं। जैसे सल्फर ईटिंग बैक्टीरिया, उनको सल्फर की ज़रूरत होती है अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं अपने हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Heterotrophic nutrition can be divided into three main types. First is sporophytic nutrition, parasitic nutrition, and holozoic nutrition. So heterotrophic nutrition is of three types: saprophytic nutrition, parasitic nutrition, and holozoic nutrition. In saprophytic nutrition, organisms obtain their nutrition from dead organic matter. They secrete digestive juices to the surroundings to break down food material and then absorb it. An example of saprophytic organisms are fungi and bacteria. तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन जो है डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से लेते हैं, जैसे पत्ते जो गिर जाते हैं उनसे या डेड एनिमल्स होते हैं उनसे। वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली उन्हें नहीं खाते हैं, उनसे न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, वो पहले डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो अपने सराउंडिंग में सिक्रीट करते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस क्या होती हैं, एंजाइम्स, या जिसे हम बायोकैटलिस्ट बोलते हैं, इनको वो जो है सिक्रीट करते हैं अपने सराउंडिंग में। और ये जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसको फर्दर डिग्रेड करते हैं, और जब वो बिल्कुल सिंपलर फॉर्म में डिग्रेड कर देते हैं उसको, तब जाकर के फंजाई और बैक्टीरिया इसको फिर absorb करते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड टाइप ऑफ heterotrophic nutrition is parasitic nutrition. And what is parasitic nutrition? In parasitic nutrition, organisms get their food from other living organism without killing them. The organism that takes food is called parasite, and organism from where the food is taken is called host. तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो होता है वो जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही अपना न्यूट्रिशन, अपना पोषण लेता है, लेकिन उनको मारता नहीं है। और जो ऑर्गेनिज्म
न्यूट्रिशन लेता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से उसे बोला जाता है पैरासाइट, और जिस ऑर्गेनिज्म से पैरासाइट अपना न्यूट्रिशन लेता है उसे बोला जाता है होस्ट. एंड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 subgroups, एक्टोपैरासिटिज्म एंड इंडोपैरासिटिज्म. एक्टोपैरासिटिज्म में क्या होता है? पैरासाइट इज आउटसाइड द होस्ट बॉडी, एंड इन इंडोपैरासिटिज्म पैरासाइट lives inside the host body. एक्टोपैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है कस्कूटा. एक प्लांट आपने देखा होगा, येलो कलर का होता है, वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर वो ग्रो करता है और उसी से न्यूट्रिशन लेता है. ठीक है. दूसरा एग्जाम्पल एक्टोपैरासिटिज्म का है ऑर्किड्स. ऑर्किड्स जो है दूसरे प्लांट्स के ऊपर ही उगते हैं. लाइस, जुएं जो है हमारे सर पे रहते हैं, जुएं वो हमसे जो है न्यूट्रिशन लेते हैं लेकिन हमें मारते नहीं हैं. एंड इंडोपैरासिटिज्म के एग्जाम्पल्स क्या हैं? टेप वॉर्म, रिंग वॉर्म, राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म. ये सब के सब हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं और हमसे न्यूट्रिशन लेते हैं लेकिन ये हमें मारते नहीं हैं. अब थर्ड टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन. इन होलोजोइक न्यूट्रिशन, organisms take food directly and then digests and absorbs it, like amoeba, paramecium, birds, fishes, humans, etc. हम क्या करते हैं? हम अपना खाना डायरेक्टली ले लेते हैं, हम उसको बाहर डाइजेस्ट नहीं करते हैं, उसे हम खा लेते हैं और वो फिर हमारे बॉडी के अंदर ही वो डाइजेस्ट होता है और ऑब्जर्व होता है. अब मैं आगे आपको बताऊंगी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं. अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ फूड, होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स: हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड omnivorous. Herbivorous are animals whose primary food source is plant-based. For example, cow, caterpillar, deer, goat. And herbivorous can further be divided into 4 groups. Frugivorous, they are known as fruit eater. Granivorous, they are known as seed eater. Nectivorous, they are nectar eater. Folivorous, they are leaf eater. तो हार्बीवोरस उन एनिमल्स को कहते हैं जिनका प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड जो है वो प्लांट्स हैं, प्लांट बेस्ड है. या तो वो प्लांट्स के पत्तों को खाते हैं, घास, ये सब खाते हैं. और हार्बीवोरस को हम फर्दर 4 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं. एक वो जो फल खाते हैं, दूसरे वो जो कि फलों के बीज या ग्रेन्स खाते हैं, तीसरे जो कि शहद खाते हैं, नेक्टर ईटर, फूलों का रस जो चूसते हैं वो, और चौथा जो है वो है फोलीवोरस जो कि प्लांट्स के पत्ते खाते हैं. ठीक है. नाउ आई कम टू कार्निवोरस. कार्निवोरस are animals that eat other animals. They are also known as meat eaters. Examples of carnivores are lion, tiger, cheetah, crocodile, etc. And carnivores can further be subdivided into 2 groups. First one is obligate carnivores and second one is facultative carnivores. Obligate carnivores rely entirely on animal flesh to obtain their nutrients, like lion and cheetah. And facultative carnivores are those that also eat non-animal food if they don't get the animal flesh. For example, dogs and cats. तो carnivores को हम meat eaters भी बोलते हैं
और ये भी दो तरीके के होते हैं। ऑब्लिगेट कार्निवोरस किनको बोलेंगे? जो कि टोटली फ्लैश पे डिपेंड करते हैं, एनिमल फ्लैश से ही वो अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जैसे कि लॉयन और चीता। अगर लायन को आप मानो कि एनिमल फ्लैश नहीं मिला तो वो बाजरा या गेहूं या घास नहीं खाता है। तो इस तरीके के जो एनिमल्स होंगे उन्हें हम बोलते हैं ऑब्लिगेट कार्निवोरस। और जैसे डॉग्स और कैट्स हैं, इन्हें अगर आप मीट नहीं देते हैं, फ्लैश नहीं मिलता है, तो वो उनके पास ऑप्शन होता है कि वो चावल, ब्रेड, दाल, दूध ये भी खा लेते हैं। तो इस तरीके के जो कार्निवोरस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं फैकल्टेटिव कार्निवोरस। नाउ आई कम टू द लास्ट टाइप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, दैट इज omnivorous. Animals that eat both plant and animal derived food are known as omnivorous. Examples of omnivorous are humans, bears, chickens, cockroaches, ants, crow, etc. तो omnivorous किसको बोलते हैं? ऐसे एनिमल्स को जो प्लांट और एनिमल डिराइव्ड फूड दोनों खा सकते हैं। अगर उन्हें प्लांट बेस्ड खाना खाना है तो वो खा लेंगे, अगर एनिमल बेस्ड फूड खाना है तो वो खा लेंगे। जैसे कि बियर, जैसे भालू अगर मछली भी खा सकता है वो पकड़ के, और जब चाहे तो वो दूसरी चीजें शहद खा सकता है, ठीक है। उसी तरीके से ह्यूमंस है जो जब चाहे पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, और जब उनका मन करे तो चिकन, मटन ये सब भी खा सकते हैं। तो हम और बाकी जो एनिमल्स जो यहाँ लिखे हुए हैं सारे ओमनीवोरस में आते हैं। तो आज का ये जो है वीडियो यहीं ख़त्म होता है। लाइफ प्रोसेसेस का हमने एक प्रोसेस जिसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं, पोषण, वो आज ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस जो है उसके बारे में पढ़ाऊंगी। थैंक यू।